आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मना रहे हैं। इस दिन को भारत सरकार पराक्रम दिवस के रूप में भी मना रही है। नेताजी की जीवन की घटनाओं के बारे में बहुत घटनाएं को विस्तार पूर्वक आपको मनोज सर ने बताया। एक दो घटना को मैं आपको बता रहा हूं जो मुझे भी मालूम है। नेताजी बचपन से ही तीक्ष्ण बुद्धि के थे। माध्यमिक करने के बाद इनका एडमिशन कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में करा दिया गया और वहाँ के प्रोफेसर जो थे वो भारतीयों बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। नेताजी की बुद्धि के चलते, तीक्ष्ण बुद्धि के चलते इनको छात्र नेता चुन लिया गया था प्रेसिडेंसी कॉलेज का। तो इन्होंने उसका विरोध किया कि हमारे भारतीय छात्रों के साथ अंग्रेजी जो प्रोफेसर हैं वो क्यों अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। इसकी कंप्लेन उन्होंने जाकर प्रिंसिपल से भी की, लेकिन प्रिंसिपल ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो एक बार उस जो प्रोफेसर भारतीयों छात्रों के साथ गलत व्यवहार करते थे उनको इन्होंने पीट दिया, जिससे उनको कॉलेज से निकाल दिया गया। कॉलेज से निकाल देने के बाद उनके पिता ने इनको सजेस्ट किया कि तुम आप आईपीएस की तैयारी करो। उस समय भारतीयों के लिए आईपीएस बनना आसान नहीं था। भारत में आईपीएस की पढ़ाई नहीं होती थी। आईपीएस की पढ़ाई इंग्लैंड में होती थी। इनको इंग्लैंड भेज दिया गया और एक इतनी तीक्ष्ण बुद्धि के थे कि इन्होंने आईपीएस की परीक्षा में 4th पोजीशन आ दिया। लेकिन इनका मन आईपीएस में नहीं लगा। वो वहाँ की आईपीएस की नौकरी छोड़कर फिर इंडिया आ गए और गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने आज़ादी में भाग लिया। गांधी जी से के साथ इनकी थोड़ी सी मतभेद थी। ये थोड़े गर्म दल के नेता थे। गांधी जी आपको नरम दल के नेता माने जाते थे, लेकिन फिर भी ये गांधी जी की बहुत इज्जत करते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इनको जेल में अंग्रेजों ने इन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाते हुए जेल में बंद कर दिया। इन्होंने जेल में बंद होने का विरोध करने के लिए आमरण अनशन पर बैठ गए। जब इनकी हालत खराब हो गई तो अंग्रेज ऑफिसर्स जो थे वो डर गए कि अगर इनकी मृत्यु हो जाएगी तो बदनामी होगी कि जेल में एक नेता की मृत्यु हो गई। तो अंग्रेजों ने उनको इनके घर भेज दिया, लेकिन इनके घर के बाहर में पहरा लगा दिया कि ये किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनकी सभी गतिविधियों को देखने के लिए। उसी समय उन्होंने अपने भतीजे को बुलाया और भेष बदल के देश से बाहर जाने का सोचा कि इंडिया में तो गांधी जी अपना आंदोलन कर ही रहे हैं, मैं बाहर जाके विदेश में जाके वहां भी संगठित करके वहां से देश को आज़ाद करने का प्रयास करूंगा। और उन्होंने अपने भतीजे के हेल्प से देश से बाहर निकल गए और जो उस समय जो अंग्रेज थे उनको मालूम ही नहीं हुआ कि नेताजी देश से बाहर चले गए। देश से बाहर जाने के बाद जब उन्होंने रेडियो प्रसारण किया तब यहाँ अंग्रेजों को मालूम हुआ कि नेताजी कलकत्ता में नहीं है, वो तो देश से बाहर चले गए। एक और घटना ही थी। पहले वो हिटलर से मिलने गए तो हिटलर के ड्राइंग रूम में वो बैठे हुए थे। एक आदमी ने आया और हाथ बढ़ाते हुए उनको बोला, क्या ये हिटलर? मैं हिटलर हूं, बोलिए सुभाष आपको क्या बात है? उन्होंने हाथ जोड़ते हुए बोला, नहीं मुझे हिटलर से मिलना है। वो आदमी आश्चर्यचकित हो गया लेकिन चला गया। ऐसे 2-3 आदमी आए अपने आप को हिटलर बताते हुए उनसे मिलने का। अब पूछे कि आपको क्या मुझसे बात करनी है? सब किसी को उन्होंने लौटा दिया कि नहीं मुझे हिटलर से मिलना है, क्योंकि हिटलर उस समय अपना बहुत ताकतवर नेता थे और वो अपना बहुत रूप बना के रखते थे अपने सेम देश का।
कि लोग उनकी हत्या न कर दें, उनको पहचाने नहीं। तो लास्ट में हिटलर आए तो हिटलर ने उनसे पूछा कि आपने कैसे पहचाना कि बाकी जो पहले से आए हुए हैं वो हिटलर नहीं थे। उन्होंने बताया कि अभी हिटलर का नाम यहाँ पे पूरे देश में सुना जा रहा है, लेकिन वो जो बाकी 3 आदमी आए उनकी पर्सनालिटी देख के उनके मन में उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा जो कि हिटलर में होना चाहिए था, जिससे मैंने पहचान किया कि ये बाकी 3 जो थे वो हिटलर नहीं थे। तो इतनी तीक्ष्ण बुद्धि थी उनकी। तो इनके जन्मदिन वर्ष पे हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बहुत धन्यवाद।